एशिया कप टी20 टूर्नामेंट का सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत और अफगानिस्तान की एशिया कप से छुट्टी हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका इतवार को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान का 130 रन का हदफ आखिरी ओवर में नसीम शाह के मुसलसल 2 छक्कों की बदौलत पूरा किया। शादाब खान 36 और इफ्तिखार अहमद 30 रन बनाकर नुमाया रहे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कदर में $3.72 फी बैरल की कमी। अमरीकी खाम तेल $83.16 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $3.61 फी बैरल की कमी। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये खाम तेल की कम तरीन कीमत है। क्रिप्टो मार्केट तनज़्ज़ुल की जानिब गामजन $1 ट्रिलियन से नीचे आ गई। बरतानवी पाउंड अमरीकी डॉलर से मार खा गया। 1985 के बाद कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नया तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। जवाब में लिखा कि खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक अपने कहे अल्फाज पर अफसोस है। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ। अपने कहे अल्फाज पर पछतावे का इजहार करने पर कोई निदामत नहीं। इमरान खान ने तौशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन में 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि 3.5 साल हुकूमत में 329 तहाइफ मौसूल हुए। 4 तहाइफ बेच गए, बदले में 3 करोड़ से ज्यादा रकम अदा की। रेफरेंस गुमराहकुन और झूठ पर मबनी लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। आपने इनको शिकस्त देनी है और इसको इंशाअल्लाह वो मुल्क बनाना है जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद थी। हमारे लिए कायदे आज़म ने बीमारी के अंदर जद्दोजहद की और हमें एक मुल्क दिया जिससे अभी तक हमने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून का गढ़ लंदन है। ये पाकिस्तान से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। जब तक मुल्क में इंसाफ कायम नहीं करेंगे खुशहाली नहीं हो सकेगी। ये लोग 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। नौजवान अच्छाई का साथ दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चिश्तिया में जलसे से खिताब। वकला से खिताब में बोले कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं, जान भी देने को तैयार हैं। सारी महंगी बिजली लग गई हुई थी 2018 में, तो उस वक्त बिजली पैदा करने की कीमत जो थी वो 10.6 रुपए थी। और इस हुकूमत ने, जिसने बिजली की कीमत कम करनी थी, जिसकी कोशिश सिर्फ ये थी कि 4 साल, हमने तो 5 साल में महंगी बिजली लगाई और बिजली की कीमत, पैदावारी कीमत 10 रुपए हो गई। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बदकिस्मती से मुल्क को बर्बाद करने वाले खुद को मसीहा समझते हैं। नून लीग की साबिका हुकूमत ने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। नवाज शरीफ सिपैक की सूरत अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुल्क में लाए। पीटीआई ने 4 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मंसूबों के फीते काटे। इमरानी दौर में मुल्क मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर पहुंचा दिया गया। गर्दिशी कर्जा 2500 अरब की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत के रिमांड। एहतसाब अदालत के जज साजिद आबान ने केस की समाअत की। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई। या तोशाखाना के तहाइफ लेके उनको बेच देना या F7 में एक दुकान के ऊपर और उस पैसे को जो है अपने पास रख लेना,
वो मेरिट है कि बुज़दार, उस्मान बुज़दार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था, फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, क्या ये मेरिट पे थी? पाक फौज में तमाम तर तरक्कियां मेरिट पर होती हैं। रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता है। इमरान खान बयानात के जरिए इदारों पर हमले कर रहे हैं। क्या तोशाखाना के तहाइफ बेचना मेरिट है? ख्वाजा आसिफ का सवाल। मिफ्ता इस्माइल बोले कि BRT की तहकीकात रुकवाने के लिए इमरान खान अदालत क्यों गए? फराह खान ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी। आइंदा माह से महंगाई की शरह में कमी आएगी। मानसून बारिशों और सैलाब से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबहक अफराद की तादाद 1355 तक जा पहुंची। NDMA ने जानी और माली नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 2 अफराद जख्मी होने से कुल तादाद 12,722 तक पहुंच गई है। 6,579 किलोमीटर सड़क मुतासर, 19,153 मजीद घरों को नुकसान पहुंचा। 81 अजला सैलाब से ताहाल मुतासर हैं। 28 अरब नहीं, ये तखमीना अब 70 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में और सिंध में खास तौर पर लाखों एकड़ पर लगी फसल चावल की, कपास की और खजूर की तबाह हो गई। मुतासरा खानदानों को 25,000 रुपए के हवाले से बाकी अखराजात इसके अलावा हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जिला जिला इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा सगो पुल का दौरा। सगो पुल की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले कि मुसीबत की इस घड़ी में आपके साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान ने वहां तक रसाई हासिल की जहां मुमकिन न था। वक्त मुश्किल है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। बदतरीन सैलाब से नुकसानात का तखमीना 28 अरब से बढ़कर 70 अरब पर पहुंच गया है। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि इस पुल से आगे हमारी रसाई मुमकिन नहीं थी और लोग फंसे हुए थे। हमने दरख्वास्त की और आपके ताउन से हेलीकॉप्टर हमें मुहैया किए गए। हमारे फ़ौजी जवान वहाँ मौके पे पहुँचे, लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला और जितनी इमदाद उनको पहुंच सकती थी वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सैलाब से मुल्क भर में तबाहकारियां हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल अब भी मौजूद है। कुदरती आफत से निपटने के लिए इमदादी कामों में कोई सियासत नहीं की गई। सैलाब में वो मनाजिर देखे कि जिसका दर्द शिद्दत से महसूस हो रहा है। फंसे लोगों को पाक फौज के जवानों समेत दीगर इदारों ने निकाला। इमदादी कार्रवाइयों में रजाकारों ने भी जो काम किया वो काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत NFRCC का इजलास। चेयरमैन NDMA और नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC की शिरकत। एहसन इकबाल बोले सैलाबी सूरत हाल से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। सेहत की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी जाए। बीमारियों से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम उठाए जाएं। NGOs और INGOs को इमदादी कार्रवाइयों में शामिल करने के लिए मुतहर्रिक किया जाए। वज़ीर आला हाउस कराची में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। सूबाई टास्क फोर्स कायम करने पर इत्तेफाक। हाईवेज की बहाली के लिए NHA को हिदायत जारी। रेलवे ट्रैक को जल्द बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की NDMA और PDMA को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कायम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। That is my frontline national emergency right now.
Of course, there's a disaster management part to it, but disasters बाद में manage होते हैं, उनकी शुरू में इस तरह देखभाल करनी, उनकी हम रोक नहीं सकते. Let me be very clear. We can certainly plan for our river pathways to flow better, not be clogged. वफाकी वजीर शेर रहमान कहती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना है. सिंध में बारिशों से बहुत तबाही हुई. पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत हाल है. सैलाब ने कोई जगह ऐसी न छोड़ी कि जहां तबाही न की हो. खैमजन होने के लिए खुश्क जगह भी नहीं मिल रही. अकेला पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात को ख़त्म नहीं कर सकता. माहौलियाती निज़ाम को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है. नोबल कॉज में जहाँ पे लोगों को आपकी ज़रूरत है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर मदद करें. इस वक्त पानी जहाँ जहाँ से रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे ये एक पॉजिटिव खबर है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पानी जहाँ जहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे कोशिश ये की जाएगी कि जहाँ पे मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो जाए वहाँ पे बहाली का काम जल्दी शुरू कर दिया जाए, लोगों को वापस शिफ्ट कर दिया जाए. मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है. पानी जहां जहां से गुजर रहा है वहां तबाही मचा रहा है. सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी है. कोशिश है कि जहां से पानी गुजर जाए वहां रिलीफ का काम शुरू किया जाए. वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस. बोले कि हुकूमत की तरजीह है कि मुतासरीन को पका हुआ खाना, अद्वियात और टेंट्स दिए जाएं. हमें 10 लाख खैमे और मच्छरदानियों की ज़रूरत है. मुल्क इनके लिए अहमियत नहीं रखता. और जिस तरह हुकूमत गई थी तो कह रहे थे कि कोई एटम बम मार दे. अब ये सोच है, अब ये जो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, ये ज़ाहिर है रुकावट पैदा होती है. वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त सिर्फ सियासत सूझ रही है. ये कहते हैं कि हम अगर इक़्तिदार में हैं तो बेहतर, नहीं तो सब गलत है. IMF के पास भी हम फंसे रहे हैं. सैलाब से बड़ी तबाही हुई है. फौरी कुछ ठीक नहीं होगा. आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी का इशू होगा. चाहते हैं कि गंदम की फसल उठाएं. आलमी इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में मुआवनत कर रहे हैं. 19,000 और कोटरी पर जो कि मंचर के बाद है 6 लाख क्यूसेक पानी है. आज सुबह 6 बजे की जो डिस्चार्ज रिपोर्ट है उसमें गुड्डू में 2,97,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 2,11,000 क्यूसेक पर आ गया है. सक्कर पर 4,19,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 3 लाख क्यूसेक पर आ गया है. जबकि कोटरी पर कल भी 6 लाख क्यूसेक था और आज भी 6 लाख क्यूसेक है. एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बोले कि मंशर झील को 2 कट लगाए गए थे जिससे पानी 1 फुट कम हुआ. कोटरी पर बदस्तूर 6 लाख क्यूसेक पानी है. मंशर का पानी भी कोटरी से खारिज हो रहा है. गुड्डू पर सक्कर से पानी 4 लाख से कम होकर 3 लाख तक पहुंचा है. आबपाशी माहिरीन की मुशावरत से जो हिकमत अमली बनाई गई वो कामयाब हो रही है. सैलाबी सूरत हाल में हमारे तमाम वज़रा मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं. पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी. NFRCC के मुताबिक 20 परवाज़ों की मदद से 217 अफराद को रेस्क्यू और 30 टन राशन मुतासरीन को पहुँचाया गया. सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान में पाक फौज के 217 रिलीफ कैंप्स फाल. 278 कलेक्शन पॉइंट्स पर इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम जारी. 250 मेडिकल कैंप्स पर 98,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया.